योगा क्या है? योगा की ट्रू मीनिंग क्या थी? योग एक जीवन जीने का कला है जिससे हम सब तनाव से रहित होकर आराम से काम कर सकते हैं, आनंद से काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और हमारा मेमोरी, आईक्यू सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसके लिए कैसा होना, ये ध्यान के माध्यम से। पतंजलि ने ध्यान के बारे में बताया और अलग अलग तरीके का ध्यान का विधि हो गया है। और पतंजलि जी का एक बहुत सरल, बहुत आसान ये हुआ आनापाना मेडिटेशन का है, ये बहुत अच्छा है। विपश्यना में लोग बनाए थे, उससे भी अच्छा है पतंजलि जी का, ऐसा मैं मानता हूँ। अब तो मेडिटेशन के बारे में बहुत लोगों को सिखाते हुए उसको प्रसार कर रहे हैं। पतंजलि जी का बहुत बड़ा एक विजन था, हमारा उसका संपर्क शायद 50 साल से भी ज़्यादा था। तो हमारे यहाँ आए हैं बहुत बार, हम भी उनके पास गए हैं, हम साथ में रहे हैं। इसके द्वारा हमारा बहुत अच्छा संपर्क था, इसलिए एक दृष्टि से वो हमारा फैमिली मेम्बर ही हो गया था। सर, योगा शब्द का अर्थ क्या है? योगा किन शब्दों से बना है? योग संस्कृत में युज्यते अनेन इति योगः बताए जाते हैं, जिससे हम जोड़ सकते हैं। हमारे पारंपरिक अनुसार जीवात्मा परमात्मा के ओर जाते हुए परमात्मा के साथ जोड़ना, यह जोड़ना यह है, यह पारंपरिक अर्थ है। तो हर एक आदमी अपने स्तर से अच्छा होना, महान मानव होना, दैव मानव होना, अंतिम दैवत्व को ही पहुंचना, यह इसका मतलब है। परंतु हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने इसको और एक बहुत विस्तृत एक अस्त्र दिया कि हम सिर्फ जीवात्मा से परमात्मा होने का एक अंश ठीक है, परंतु देशों को जोड़ना, हमारा भारत सब जगह से जोड़ना है, प्रपंच को एक बड़ा फैमिली बना देना, वसुधैव एव कुटुंबकम, ये है योग। योग के माध्यम से सब लोगों को जोड़ना है। भारत के अलग अलग भिन्न भिन्न रिलीजन्स है और लोग हैं, सबको जोड़ना है। इसी ढंग से हर एक देश को जोड़ना है। इसलिए उन्होंने G20 को उन्होंने अध्यक्ष रूप में गए थे, उसने क्या किया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वर्ल्ड वन फैमिली होना है, ऐसा विचार कर योग को एक विस्तृत एक उन्होंने विचार दे दिया है। सर, आपने मेंशन किया महर्षि पतंजलि के बारे में। सो महर्षि पतंजलि कौन थे, उन्होंने क्या सिखाया? पतंजलि जो भगवान का और ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों का एक स्वरूप ही है, ऐसा बताया जाता है। तो हमारे देश में उन्होंने 800 BC में, मतलब अबाउट 3000 ईयर्स बैक उन्होंने थे, ऐसा लोग बोलते हैं। पर तो हिस्टोरिकली कुछ उसके विवाद है, कुछ लोग बोलते हैं इतना नहीं है, कम है, ज़्यादा है, ऐसा। परंतु उन्होंने ये सब योग को एकत्रित जोड़ के बहुत अच्छा एक पुस्तक बनाया, उसको है पतंजलि योग सूत्र। इसमें 196 सूत्र है। राइट। तो 4 इसका विभाग है, पहले समाधि पादा, साधना पादा और विभूति पादा और कैवल्य पादा, ऐसे 4 चैप्टर्स है। तो 4 चैप्टर्स में उसका पूरा योग का परिपूर्ण चित्रण उसने दे दिया है। कैसा लोग धीरे से शुरू कर सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसा 8 अंग को बताया, अष्टांग योग। उसके आगे जाकर उन्हें 8 समाधि का चित्रण दिया। अंतिम में क्या होना है उसको कैवल्य बताया। ये कैवल्य क्या है, हमारा मूल स्थिति है। तो इन्फाइनेट एनर्जी है, इन्फाइनेट आनंद है, ज्ञान है और सब शक्ति का भंडार है, यही हमारा मूल स्वरूप है, उससे ही हम सब लोग आए हैं, ऐसा उसका विचार है। उसको कैवल्य बताया जाता है। सो सर, आपने एक टर्म यूज़ किया कॉन्शियसनेस। सो मॉडर्न साइंस तो नहीं डिफाइन कर पाया व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। सो स्पिरिचुअलिटी में हमें इसकी क्या डेफिनेशन मिलती है कॉन्शियसनेस की, प्लीज़? तो आधुनिक विज्ञान में न्यूटन और डेकार्टेस, ये 400 साल पहले ये भौतिक विश्व क्या है, ये किससे बनाया गया है, ये कैसा चलता है, ये सबको ढूंढने का एक प्रयास किया उसने। धीरे धीरे ये पूर्ण विज्ञान का पूरा सा पूरा ज्ञान हो गया है। आज क्या है, हर एक वस्तु जो देखते हैं वो मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स तो वो किससे बनाया है, एटम से। एटम्स बनाया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो किससे बनाया है, शक्ति से। शक्ति का एक सौंदर्य रूप, घनीभूत रूप है। तो हम मापन कर सकते हैं हर एक चीज़ में कितना वो शक्ति है, इसको मापन कर सकते हैं। इसका एक सूत्र है E = mc²। इसके अनुसार छोटा, इतना
छोटा वस्तु पूरा इसको ही बहुत ही जल सकता है। ऐसा 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा का पूरा था ख़त्म कर दिया। इतना महान शक्ति है, तो ये सब समझ लिया। तो इसका समीकरण क्या है, उसको न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, वो सब हम समझ लिया। इसलिए भौतिक विषय का संपूर्ण ज्ञान भंडार हमारे पास है और उसको उपयोग करते हैं। उसको इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में हम परिवर्तन किया। पुटिंग मैन ऑन द मून, बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स, अंडर वाटर टनल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब हो गया। इधर बैठ के पूरा विषय में क्या हो रहा है हम सब देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये विश्व एक छोटा सा गांव बन गया, ऐसा हुआ है। ये इसका महान देन है। तो जैसा जैसा इसका एडवांटेज हुआ उसके साथ साथ अलग अलग चैलेंजेस भी आ गया। जैसा बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ गया और तनाव भरे जीवन हो गया, सब लोगों को तनाव 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 हो गया। बच्चे भी आकर क्या तनाव इतना है, माँ बाप से रोते हैं। और ड्रग कल्चर ज़्यादा हो गया, डाइवोर्स इंक्रीज़ हो गया और वार्स ज़्यादा हो गया। ये सब उसका परिणाम हुआ। एक और प्रगति, दूसरे ओर अवनति, दोनों हो गया। ये अवनति को कैसा ठीक करना, इसके लिए है योग, है ध्यान है। इसको करेंगे तो अवनति को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की बात की और बुद्ध का भी है अष्टांग मार्ग। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? बुद्ध उन्होंने बताया कि संपूर्ण जो विश्व है ये किससे बनाया है, इसके बारे में उसने विचार करते करते, तपस करते 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 सब पूरा से पूरा उसने चित्रण किया। तो हमारे ये जो कमतियाँ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सबको निकालना है। इसके लिए ध्यान करना है और उसके लिए आप बिना अटैचमेंट काम करने का करना है और इसके लिए प्रपंच से दूर होना है। संन्यास हमारा परम गति है, इसलिए सब लोग बुद्धिस्टिक मॉन्क होना है, उसका विचार हुआ। पर तो जब शंकराचार्य ने आया आगे जाकर, उन्होंने बताया नहीं, ये विष्णु अंतिम स्वरूप है, ये परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। तो ये जीवन को हम साधारण सन्यासी के बिना भी जो लोग रहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा वैसे ही रखते हैं। तो विवाह करते हैं, संसार चलता है, परंपरा चलती है, सब है। ऐसा रहते भी हम ऊपर ऊपर स्थान में जा सकते हैं नो। इस ढंग से दोनों को उन्होंने जोड़ लिया, यही अंतर है। पतंजलि ने भी ऐसा ही किया है। तो आप संसार को छोड़ना और हिमालय में जाकर संन्यास में बैठना ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ लोग जाएंगे तो ठीक है, उसको करेंगे, कुछ स्पेशलाइजेशन है, परंतु सब 99.9999% लोग इधर ही रहना है, उसको करना है। कैसा काम करना है, कैसा शांत करके रहना है, योग के माध्यम से उसको करना, ये है। तो पतंजलि ने क्या बताया, बहुत सरल, ध्यान करते जाओ और आपका सब बीमारी से मुक्ति मिल सकता है, आप आराम से आनंद से रह सकते हैं, सब बता दिए। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने एक टर्म यूज़ किया था कैवल्य। सो कैवल्य क्या वही है जो बुद्ध ने बताया निर्वाण, और जो हम हिंदू में कहते हैं मुक्ति, मोक्ष, वही है या फिर उससे कुछ अलग है? बुद्ध ने उसको निर्वाण बताया, पता नहीं उसको कैवल्य बताया, और वेदांत में उसको मोक्ष बता दी जाते हैं। साइंस में उसको रियलिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। परंतु इसका विवरण में थोड़ा थोड़ा विचार अलग दृष्टि है। बुद्ध ने उसके बारे में चुप रहा, वो क्या है कुछ नहीं बताया। ये अतीत स्थिति है, तब मनोबुद्धि चिंतन का अतीत स्थिति बताया। परंतु उसके एक ग्रुप उन्होंने बताया ये क्या है, ये सब क्षणिकवाद है। तो इसको क्षणिक मतलब सब आता है जाता है, आता जाता है। उदाहरण के लिए हमारा देख लीजिए, एक दिन में ये बिलियंस हैज गेट क्रिएटेड, ए बिलियंस हैज गेट डिस्ट्रॉयड। राइट। इधर आए हमारा पूरा देह बदल गया है। इसी ढंग से मन बुद्धि चित्त अहंकार सब बदल रहा है। बदलने का ही जगत है, जगत्यान जगत ऐसा। इसलिए उसने क्षणिकवाद बता दिया। बुद्ध का एक बड़ा शिष्य था, तो बहुत पॉपुलर हो गया, सब जगह में चल रहे थे, क्षणिकवाद चलता था। परंतु उसका बहुत होशियार एक शिष्य था, उसने आकर बताया, देखो मेरा एक प्रश्न है। हाँ क्या है? यदि सब बदल रहा है, एक ऐसा चीज़ है जो नहीं बदलता है, ऐसा कुछ है क्या? उसने पूछा। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन। उनका उत्तर नहीं था। आगे आकर दूसरे लोग आए, बहुत बुद्धिमान लोग, वो बताया ये शून्य है, ये साइलेंस है। तो निर्वाण का मतलब ये शून्य है, ऐसा बताया।
उसको शून्यवादी पता है, इधर क्षणिकवादी पता है। दो ऐसा शाखाएं चला गया, शून्यवादी और क्षणिकवादी। क्षणिकवादी, शून्यवादी। पर तो जब शंकराचार्य ने आया, ये कैसा हो सकता है, ये शून्य से सब बात सकता है क्या? इतना बड़ा विश्व जो है परिपूर्ण है, ये कैसा आ सकता है? नहीं हो सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। ये पूर्ण, ये शून्य नहीं है, इसने बताया, इसको अद्वैतवाद बताया जाता है। तो ये व्यत्यास है। पतंजलि ने बताया ये केवल है, पूर्ण स्थिति है। शंकराचार्य वो पूर्ण स्थिति है, परंतु इसके बारे में बुद्ध ने उसके बारे में क्या है उसको उन्होंने नहीं बताया था, सिर्फ उसका नाम दिया था निर्वाण। सो सर, मॉडर्न साइंस भी अगर हम देखें तो वो कहता है कि द यूनिवर्स इज़ नथिंग, जो एवरीथिंग क्रिएटेड हुआ है वो नथिंग में से आया, और बुद्ध ने भी नथिंग की बात की। सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भौतिक विश्व किससे बनाया है? ये सब एनर्जी से बनाया है। ये एनर्जी क्या है? इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं क्वांटम फील्ड, ऐसा बोलते हैं। ये बहुत विस्तृत एनर्जी फील्ड है। एनर्जी फील्ड से सब आता है, जाता है, आता है, जाता है। परंतु ये एनर्जी फील्ड ज़ीरो ऐसा नहीं उन्होंने बताया। पहले उसमें कुछ उत्पन्न नहीं हुआ था, उस पर पूर्ण ये था, उसमें एकदम क्रिएशन आ गया। तो इसलिए उसको उन्होंने तो ज़ीरो ऐसा कुछ नहीं बताया, परंतु वो क्या है, उसमें उत्पत्ति नहीं हुआ था, बाद में उत्पत्ति हुआ। ये बीज रूप में था, सब बीज रूप में वृक्ष हो गया, ये संबंध। तो सर ये चीज़ भी बताई होगी महर्षि पतंजलि ने कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये आत्मा क्या है, तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब, ये विश्व जो देखते हैं, जगत होते हैं, सब चित्त से बनाया है। चित्त मतलब मन, उसमें चार अंश है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन क्या है, गड़बड़ चलता रहता है, चलता रहता है, विपक्ष होते हैं। बुद्धि, उसमें एनालिसिस करने का कंसंट्रेशन होता है, और चित्त उसमें मेमोरी स्टोर है। उसके बाद अहंकार है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तब इसके अहंकार का अंश होता है। ऐसा चार अंश को वेदांत पे बताया जाता है। इसी ढंग से प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ऐसा पतंजलि ने भी उसका अलग अलग अंश बताया। ये सब किससे बनाया है? मन से बनाया है। आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है? सब एनर्जी से बना है। कॉन्शियसनेस, एनर्जी और मन में क्या, चित्त क्या व्यत्यास है? तो मन या प्राण अपने आप बदल सकता है। स्वयं अपीनताम याति, स्वयं थानम याति। परंतु एनर्जी ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी तो परमानेंट है, ये चल रहा है। ये अंतर है। तो एक आदमी मर गया है, दूसरा आदमी जीवंत है, दोनों में क्या व्यत्यास है? इसमें प्राण है, इसमें प्राण नहीं है। प्राण और एनर्जी भी, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, परंतु इसमें क्या अंतर है? कुछ बदल सकता है, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन सब होता है, इसमें नहीं है, डेड बॉडी में। ये अंतर है, इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस में बन गया है, ऐसा जाते जाते अब भी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा। पता नहीं उसको बताया, मन बताया। ऐसे मन बहुत घनीभूत रूप में है, स्थूल रूप में है, धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में जाकर तो कारण स्तंभ में जाएगा।